इसी स्थान पर वो बाबा श्याम का जो शीश है वो प्राप्त हुआ था। पूरे राजस्थान में आपको इससे चमत्कारिक कुंड जो है वो कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। इसकी कहानी महाभारत काल से जुड़ी हुई है। सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। ये बाबा श्याम का पवित्र कुंड है। अगर आप स्नान करना चाहते हैं तो आप इस कुंड में स्नान कर सकते हैं। बाबा श्याम की नगरी खाटू में आप सभी का स्वागत है। साथियों, ये बाबा श्याम के मंदिर की तरफ जाने का मुख्य मार्ग है। आज दीपावली से पहला दिन है, कल दीपावली है, तो भीड़ ज़्यादा नहीं है आज, और वैसे भी सर्दी बहुत ज़्यादा है। और सुबह का समय है, करीबन 8 बज रहे हैं, तो हम सुबह जल्दी भी आ गए हैं, तो अच्छे तरीके से दर्शन होंगे। तो पहले अपने बाबा के श्याम कुंड के दर्शन करेंगे, उनकी कहानी की भी चर्चा करेंगे, और फिर अपने खाटू नरेश के दरबार में चलेंगे। आपको वहाँ की भी पूरी कहानी जो है वो उससे भी परिचित करवाएंगे। बाबा श्याम का जो कुंड है उसकी मान्यता इतनी अधिक है कि यहाँ प्रतिदिन लाखों श्रद्धालु जो है वो बाबा के दरबार में भोग लगाते हैं, बाबा के दर्शन करते हैं। पहले श्याम कुंड में नहाते हैं और फिर दर्शन करते हैं। हालांकि प्रतिदिन यहाँ लाखों लोग आते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों को श्याम कुंड और बाबा के यहाँ उत्पन्न होने की जो कहानी है उसके बारे में परिचय नहीं है। तो अपने इस वीडियो के अंदर पूरी कहानी की चर्चा करेंगे। आपको मैं पूरी कथा बताऊँगा कि कैसे यहाँ बाबा श्याम जो है वो अवतरित हुए, और श्याम कुंड की महिमा कितनी अधिक है ये आप सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कुंड में दिखने वाला जो सामान्य सा पानी है वो बहुत चमत्कारी है। जय हो। साथियों, जब आप यहाँ आएंगे तो एक यहाँ पे चौराहा है, जिसमें से एक रास्ता आपको इस तरफ नज़र आ रहा है और दूसरा इस तरफ है। ये एग्जिट का रास्ता है। दोनों कुंड और जो बाबा श्याम का जो मंदिर है वो दोनों ही इस तरफ है। ठाकुर जी की ये जो प्रसिद्ध मंदिर है वो संकड़ी तंग गलियों के बीच में है। यहाँ का जो मार्केट है वो तो विश्व प्रसिद्ध है। बाबा श्याम का दरबार और यहाँ से बाबा श्याम की मूर्तियाँ जो हैं वो काफ़ी संख्या में आपको मिलेंगी, और ये मुख्य गली से होता हुआ इस तरफ मंदिर और जो श्याम कुंड है वो दोनों है। तो पहले अपने श्याम कुंड चलेंगे। साथियों, कहते हैं कि जब महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था, भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक से उनका शीश जो है वो दान में मांगा था। उनकी कहानी की अपनी चर्चा करेंगे। और उसके बाद में जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ तब कहते हैं कि उनका शीश जो है वो भगवान श्री कृष्ण ने रूपवती नदी के अंदर बहा दिया, और वहाँ से फिर शीश जो है वो यहाँ आया था। और फिर यहाँ के जो ठाकुर उस समय जो चौहान शासक रूप सिंह जो थे, उनको स्वप्न में जो है वो भगवान बाबा श्याम के यहाँ दर्शन हुए, और कहते हैं कि उनकी प्रतिमा को यहाँ से खुदाई करके निकाला गया। जो शीश मंदिर में मुख्य शीश मौजूद है वही शीश यहाँ से श्याम कुंड से निकला था। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। आप सभी का खाटू नगरी में स्वागत है। बाबा श्याम के दरबार में सुबह का जो नज़ारा है वो बहुत ही मनमोहक है और बड़ा आनंददायी माहौल है। यहाँ आने पर एक अलग ही पॉजिटिव एनर्जी जो है वो फील होती है। जब भी हर बार यहाँ आते हैं तो यहाँ दिल को एक अलग ही सुकून मिलता है। कहाँ जा रही पियो? खाटू श्याम जी के मंदिर। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। साथियों, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। ये बाबा श्याम का पवित्र श्याम कुंड है। तो मैं थोड़ी सी ऊपर कर लेता हूँ पैरों को। और 2 कुंड हैं इसमें, महिलाओं के लिए अलग बना हुआ था, पुरुषों के लिए अलग। हालांकि अब कहते हैं कि इसकी व्यवस्था जो है वो चेंज करती है, और अपने देखते हैं कि अब इसकी व्यवस्थाएं जो है वो कैसी है। सामने इस तरफ से आप घुसेंगे तो सबसे पहले एक माता का दरबार बना हुआ है। इसके बाद में इस तरफ जो है वो श्याम कुंड है। यहाँ प्राचीन संकट मोचन हनुमान जी का मंदिर है।
ये वही वो मुख्य कुंड है, ये बाबा श्याम का कुंड है। साथियों, इसी स्थान पर जो है वो बाबा श्याम का जो शीश है वो प्राप्त हुआ था। ये कहानी महाभारत काल से जुड़ी हुई है। कहते हैं कि महाभारत के युद्ध से पूर्व जब बर्बरीक से उनका शीश मांगा गया था तो भगवान श्री कृष्ण को बर्बरीक ने अपना शीश जो है वो प्रदान किया था। वो कहते हैं कि इसी स्थान पर खुदाई के दौरान जो शीश है वो प्राप्त हुआ था। यहाँ इस स्थान पर खुदाई के समय यहाँ के जो शासक चौहान शासक रूप सिंह थे उनको शीश प्राप्त हुआ। वही ओरिजिनल शीश जो बाबा श्याम के दरबार में रखा हुआ है वो शीश जो है वो यहीं प्राप्त हुआ था। साथियों, ये बाबा श्याम का वही मुख्य कुंड है। तो आइए अपने इसके अंदर चलते हैं। कि पहले नहा सकते थे लेकिन अब नहाने की व्यवस्था बंद कर दी, पानी का स्तर जो है वो कम रखा जाता है। इसी पवित्र कुंड से बाबा का श्याम का जो शीश है वो अवतरित हुआ था। और कहते हैं कि जब शीश को खुदाई करके निकाला गया तब यहाँ से पानी का स्रोत उत्पन्न हुआ और उसी पानी की निरंतर धारा से यह कुंड जो है वो बना हुआ है। साथियों, इस सामान्य से दिखने वाले पानी का जो महत्व है वो इतना अधिक है कि कहते हैं कि यहाँ बड़े से बड़े रोग जो हैं वो ठीक हो जाते हैं। और इस पानी में बड़ी चमत्कारी शक्ति है, आप यहाँ देख भी सकते हैं और इस पानी के चमत्कार को महसूस भी कर सकते हैं। श्याम के कुंड का जो पवित्र पानी है वो इतना चमत्कारी है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ बड़े से बड़े रोग, बड़े से बड़े विकार जो है वो ठीक हो जाते हैं। साथियों, पूरे राजस्थान में आपको इससे चमत्कारी कुंड जो है वो कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। इसकी कहानी महाभारत काल से जुड़ी हुई है। मंदिर की स्थापना जब हुई थी उससे पूर्व इस कुंड का निर्माण हुआ है, क्योंकि इसी कुंड से बाबा श्याम का शीश जो है वो अवतरित हुआ था। यहाँ उस समय कहते हैं कि एक रेत का टीला था और इसी स्थान की खुदाई करने के बाद में यहाँ से बाबा श्याम का शीश जो है वो प्राप्त हुआ था। साथियों, हालांकि ये जो है वो मुख्य कुंड है, पुरुषों वाला जो कुंड है वो कहते हैं कि अभी भी शुरू है, वो इस तरफ रह गया, इसके उस दीवार के उस तरफ है। ऐसा माना जाता है कि जैसे पुजारी जी ने हमें बताया कि कोरोना काल के बाद में जो कुंड था वो एक कर दिया गया है। अब हालांकि आप देखेंगे पानी का स्तर थोड़ा कम रखा जाता है जिससे आप इसमें नहा नहीं सकते। पुरुषों का जो कुंड है दूसरी तरफ है जो थोड़ा बड़ा है, वो भी बना हुआ है, तो वो भी अपने देखते हैं। साथियों, ये वाला जो श्याम कुंड है ये उस समय पुरुषों के लिए था, हालांकि अभी भी ये पुरुषों के लिए है। ये बड़ा है, जो हमने अभी पहले देखा था वो मुख्य श्याम कुंड था और ये जो श्याम कुंड है वो पुरुषों के लिए बनाया गया था, हालांकि अब कोरोना काल के बाद में बंद कर दिया गया है। और ये श्याम कुंड जो है वो बड़ा है। अब इसमें अपने देखते हैं कि इसके अंदर पानी का स्तर जो है वो कितना है। हालांकि यहाँ पर पानी का छोड़ा गया ताकि पैर वगैरह जिसके भी गंदे वो पहले यहाँ साफ हो जाएं और फिर अपने इसके अंदर की ओर चलते हैं। ये बाबा श्याम का जो बड़ा कुंड है जिसको बाद में बनाया गया था, अंडाकार रूप में बना हुआ, ये बड़ा ही शानदार और भव्य श्याम कुंड है। सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। ये बाबा श्याम का पवित्र कुंड है। अगर आप स्नान करना चाहते हैं तो आप इस कुंड में स्नान कर सकते हैं। साथियों, ये वाला जो कुंड है वो पुरुषों के लिए बनाया गया मुख्य कुंड की अपेक्षा बड़ा कुंड है कि चारों ओर से भी इसकी भव्यता जो है वो बहुत सुंदर है। साथियों, इस कुंड का पानी जो है वो लोग देश विदेश से यहाँ लेने के लिए आते हैं। लाखों श्रद्धालु यहाँ प्रतिदिन स्नान करते हैं, इस जल को आचमन करते हैं और फिर बाबा श्याम के दरबार में जाते हैं।
तो साथियों ये था बाबा श्याम का जो बड़ा कुंड है वो। तो आप अगर स्नान करना चाहते हैं तो इस कुंड में आएँ। हालांकि दोनों के बीच की दूरी नहीं है, ये जो कुंड था वो इस दीवार के इस तरफ है, लेकिन आपको थोड़ा सा बाहर की तरफ से और आना पड़ेगा। आने का रास्ता कोई दिक्कत नहीं है। अधिकतम जो बीच की दूरी है वो 100 मीटर 200 मीटर ज़्यादा से ज़्यादा है। और कुंड जो है वो अत्यंत पवित्र है। इस तरफ से ये जो स्थान है, इस तरफ से पानी छोड़ा जाता है। समय समय पर इस कुंड की सफाई भी की जाती है। और ऐसा माना जाता है, ऐसी मान्यता है कि बाबा के इस कुंड में स्नान करने मात्र से लोगों की आदि व्याधि और शरीर में अनेक प्रकार की जो बीमारियां होती हैं वो ठीक हो जाती हैं। तो आप जब भी खाटू नगरी में आते हैं तो इस पवित्र श्याम कुंड में ज़रूर आएँ और ज़रूर आप यहाँ जो है वो अपना स्नान करें। तो पहले अपने स्नान कर लेते हैं यहाँ पर और फिर बाबा के दरबार में चलेंगे। साथियों ये था बाबा श्याम का पवित्र श्याम कुंड। दोनों ही कुंड हमने आपको दिखाए। आप सभी को बाबा श्याम का ये पवित्र कुंड और इसकी कहानी पसंद आई होगी। तो आप जब भी यहाँ आते हैं तो पहले ये कहानी ज़रूर सुने, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं है कि ये जो मुख्य कुंड कौन सा है और जो बाद में कृत्रिम रूप से बनाया गया वो कौन सा है। साथियों हमने बाबा श्याम का जो मंदिर का जो वीडियो है वो अलग बनाया है, तो आप वहाँ विज़िट करें और बाबा श्याम के दर्शन ज़रूर करें। होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो बाबा श्याम का जयकारा ज़रूर लगाएं। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम।